हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड में संपन्न हुआ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। कुछ लोगों के समस्याओं का समाधान हुआ ऑन द स्पॉट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मनीष कुमार झा के साथ। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक झारखंड के अलग अलग पंचायतों में चल रहा है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। आज हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे हजारीबाग के जिला ब्यूरो भवेश मिश्रा ग्राउंड पर जाकर स्वयं स्थिति जानने का प्रयास किया। अलग अलग स्टॉलों पर जाकर वहां मौजूद पदाधिकारियों से पूछा और जानने का प्रयास किया कि अभी तक की क्या स्थिति रही है। आप भी देखिए उनके द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट। उद्योग विभाग के तरफ से जो है सो MSME का एक स्कीम है, स्फूर्ति स्कीम। उसके तहत यहाँ पे हजारीबाग हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंपनी लगाया जाएगा, जिसमें कि सरकार का 90% अंशदान होता है और 10% यहाँ के आर्टिजन हैं जो कारीगर जो है वो लगाएंगे। तो अभी इसको है सो क्रियान्वयन एजेंसी मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड देख रहा है और इसका टेक्निकल एजेंसी GT भारत है। इसका अभी प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है और बहुत जल्दी अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो ढेंगुरा में ही एक क्लस्टर लगेगा, जिसमें सारा कपड़ा का जितना तरह का भी काम होता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई से लेकर डिजाइनर, आपको जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, एक बार यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। ये सारा जो भी आइटम ब्लेजर हो गया स्कूल कॉलेज का, उन लोग का ये खुद का सारे जो आर्टिजन, ये जो ब्लेजर है यहाँ लोकल हजारीबाग का बना हुआ है। ये शर्ट भी हजारीबाग का बना हुआ है। अब हम लोग खुद से बाहर से ना मंगा के हम लोग यहीं के लोगों को रोजगार देके वो यहीं बनाएंगे और यहीं के लोगों को बेचेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि बाहर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे झारखंड से बाहर। कुछ ढेंगुरा पंचायत में इस उद्योग से की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ लोग आए हैं। बिल्कुल जी, मैं प्रखंड समन्वयक हूँ कटकमदाग प्रखंड का, ठीक है। यहाँ पे जिनको भी ये जोड़ा गया है, ये हम लोग का जो है माध्यम से सर्वे करके जोड़ा गया है। जो लोग इसमें कला में माहिर हैं, जो एक्सपर्ट है काम करने में, उन्हीं लोग को जोड़ा गया है। हालांकि इसके बाद भी ट्रेनिंग करवा के और लोगों को जोड़ा जाएगा। अभी कटकमदाग में करीब 308 लोगों को जोड़ा गया है, उसमें 250 लगभग जो है सो सिर्फ ढेंगुरा पंचायत से ही हैं और पूरा हजारीबाग में 630 लोगों को इसमें क्लस्टर में जोड़ा गया है। जी, मैं सुभाष कुमार, प्रखंड समन्वयक, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड। मैं जिला उद्योग केंद्र हजारीबाग से हूँ। लोग सबसे पहले तो अभी रबी का मौसम आ गया है, तो अभी रबी के मौसम में जो भी उनको प्रॉब्लम होगा वो हम लोग से आके रूबरू मिलेंगे। यहाँ तक कि जो फसल में जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग को दिखाएंगे, हम लोग उसका निदान करेंगे, बीमारी हो और कुछ हो। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पैक्स भी है, यहाँ पे पैक्स है, तो पैक्स के माध्यम से किसानों को बोलेंगे धान को बेचने के लिए किसी बिचौलिए के पास नहीं बेचने के, क्योंकि अभी धान का रेट बिचौलिया बहुत 12 रुपये में खरीद रहे हैं, जबकि किसान यदि पैक्स में धान बेचते हैं तो 20 रुपये कुछ पैसे उसको मिलेगा, तो 8 रुपये का डिफरेंस है, उससे वो बचेंगे। दूसरी बात, यहाँ के हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा फसल में बीमारी हो जाता है, तो उनसे हम लोग कह रहे हैं कि वो मिट्टी ला करके हमको दें और हम इनको लैब में ले जाएंगे, तो वहाँ फिर देखेंगे कि उस मिट्टी में क्या कमी है और क्या उसमें और उस पोषक तत्व की कमी है। तो वहाँ जो रिपोर्ट आएगा वो फिर हम लोग को बताएंगे उनको कि कौन सा तत्व के कारण आपका जो फसल है वो बर्बाद हो रहा है, और वो सारा चीज़ उसी के अनुसार उसको ट्रीटमेंट करेंगे। किसान आए हैं, हाँ, बहुत सारा अभी किसान हमसे रूबरू होकर के जा रहे हैं, कुछ देखिए मिट्टी भी ला रहे हैं हम लोग को। शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है अपने देश के लिए। जी, यहाँ के बच्चे को शिक्षित हो जाए, इससे बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। अभी सरकार के निर्देशानुसार, विभाग के निर्देशानुसार हर एक बच्चों को विद्यालय में नामांकित हर एक बच्चों को आधार कार्ड और बैंक अकाउंट पर फोकस किया जा रहा है। उसके चलते हमारा विभाग की ओर से आधार कार्ड बनवाने हेतु और हमारे कर्मी लोग हैं जो वहाँ बगल में बनाया जा रहा है, और उसके बाद भी किसी तरह का कोई सुविधा से, सरकारी सुविधा से, शिक्षा विभाग से अगर वंचित रह रहे हैं तो उसके लिए हम हैं उसका निदान करेंगे। जो भी आपकी आवश्यकता है ब्लॉक अंचल से जो भी कार्य आपको करवाना हो उसका आवेदन आप लोग यहाँ दे सकते हैं। इस जगह पे आप ये जो हमारा कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, इसमें आप भूमि सुधार से संबंधित कोई कार्य आपका बचा हुआ हो
तो आप यहाँ पर अपना आवेदन यहाँ जमा कर सकते हैं। भूमि संबंधी हमारे पास आया है, लैंड रिकॉर्ड से संबंधित आया है, रसीद अपटूडेशन है, म्यूटेशन है, आपका खाता प्लॉट या किसी तरह से भी कोई भी सुधार करना हो तो आप उसमें करवा सकते हैं। और भूमाफी से भी संबंधित आप आवेदन दे सकते हैं। कोई विवाद अगर आपके यहाँ चल रहा हो तो उसमें भी आप दे सकते हैं आवेदन। जागरूक तो होना चाहिए और जागरूक भी है बहुत से पहले से भी। मत्स्य विभाग में बहुत से लोग भी जुड़े हुए हैं। कौन सी योजना आप लोग दे रहे हैं? बहुत सा है। अभी एक में जो है 47 मतलब की योजनाएं हैं, दूसरा जो है 17 योजनाएं हैं। बहुत सा जिसमें जो लोग जुड़ सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और वो काम को कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीका। अभी मछली पालन में मिश्रित मछली पालन है, बड़ा मछली पालन कार्टून में आ जाता है, छोटा में से आ जाता है, बहुत महंगा और कीमती मछली पालन में से आ जाता है भी झींगा फैंस। इससे भी महत्वपूर्ण जो है बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम है कि मोती पालन हो रहा है अभी मत्स्य विभाग की ओर से। मोती पालन पर जरा डिटेल से बताइए। जो कि मोती पालन में अभी जो है फर्स्ट कुछ ही दिनों से चला जा रहा है, निकला भी है। और अभी लोग तो आदमी बहुत से मतलब कि पालन कर रहे हैं गाय भैंस बकरी, लेकिन मोती पालन भी महत्वपूर्ण है जो कि इसमें जुड़ना और सब तरह से सब में किसी में लेन है तो किसी में देन है, लेकिन इसमें सारा अनुदान है। 100% जी हाँ, मोती पालन में है, मछली पालन सब कुछ में। मछली पालन का जितना भी कार्य है उसमें 100% जो है इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े अच्छा है। बहुत से झारखंड का मतलब कि जो है तो पूरा झारखंड का एक लेवल में। देखिए बहुत हद तक तो प्रयास सकारात्मक रहा है। जनता सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम के तहत चूँकि यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म लोगों को ब्लॉक जा करके जमा करना होता था, वो अब यहाँ जमा कर सकते हैं। उसके बदले में यहाँ हम लोग रिसीविंग भी दिलवा रहे हैं ताकि समय आने पे वो रिसीविंग दिखा करके अपना सर्विस जान सके कि कहाँ तक उनका पेंशन का फॉर्म जा चुका है, कहाँ कितना अभी तक पास हो चुका है। और अभी जो शेष पंचायतों में हुए हैं उसमें भी बहुत सकारात्मक दिखा है कि जितना फॉर्म जमा हुआ था बहुत हद तक पेंशन तेजी से सैंक्शन भी हो रहे हैं। दूसरा आप ले सकते हैं कि राशन कार्ड यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन होने के बाद उनको रिसीविंग भी मिल रहा है और उस रिसीविंग के तहत 1 सप्ताह के अंदर उन लोगों का राशन कार्ड बन भी जा रहा है। जिनका फॉर्म में कोई तरह का दिक्कत नहीं है उनका आराम से बन जा रहा है। तो इस तरीके से कई फायदे और भी हैं। जो स्टॉल लगा हुआ है लघु कुटीर, अभी आपने देखा कि हम लोग जो महिलाएं शराब बेच रही हैं उनको वो रास्ता छोड़ करके अपना दूसरा उद्योग के लिए भी हम लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं कि सरकार कुछ सहयोग दे रही है, उस माध्यम से वो अपना दूसरा रोजगार भी शुरू कर सके। इस तरीके से सकारात्मक रूप से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो है कुछ तो पहल है और कुछ चीजें हैं जो नहीं ठीक है उसको हम लोग यहाँ ठीक करने के लिए ही बैठे हैं। यहाँ पर सरकार की पहुँच लोगों तक करने का जो सरकार का लक्ष्य है उसको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। सारी प्रखंड में काम करने वाली सारे विभाग की टीम यहाँ पर उपस्थित है। ग्रामीण अपना काम यहाँ पर आकर के तुरंत यहाँ आवेदन दे सकते हैं। अपना आधार के लिए जो सुधार है या उससे संबंधित समस्या उसका निदान पा सकते हैं और जिन चीज़ों का निपटारा हम लोग ऑन स्पॉट कर सकते हैं वो अभी यहीं पर किया जाएगा। आपने एक शराब बेचने वाली को सही राह पर लाने का प्रयास किया, वैसे कितने लोगों को सुविधाएं दी गई? दो तो सांकेतिक समझ में आया। ये इलाका जो है तो शराब और से चुराने के लिए का जो व्यापार है उसके लिए बहुत ही विख्यात रहा है। सरकार की ओर से फूलो झानों के तहत हड़िया बेचने वाली महिलाओं को उस रास्ते से हटाकर एक आजीविका का माध्यम खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 का चेक दिया जा रहा है और इसमें विभिन्न पंचायतों से महिलाएं सामने आ रही हैं जो भी चिन्हित हो रही हैं, जो भी इनसे जुड़ रही हैं, उनको हम लोग आगे ला रहे हैं। आज इस पंचायत में हमने 2 लोगों को दिया है और भी महिलाएं आगे आ रही हैं जो कि सूचीबद्ध होंगी और उनको सिर्फ आज के दिन ही नहीं किसी भी दिन अगर वो हमसे जुड़ती हैं तो हम उनको आगे बढ़ने के लिए आजीविका अपनाने के लिए चुनेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे।